मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। सब लोग बोले तेरा प्यार है महान। हाँ तो बोला के सब वर्शिप करो। अरे है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब लोग एक साथ बोले जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी ही, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने हाथों को उठा के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी भलाइयों को याद करके उसका धन्यवाद करो। सचमुच इस सॉन्ग में आपने बोला कि जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद करो उसकी नियमतों के लिए, धन्यवाद करो उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। सचमुच उसने क्या कुछ ना हमारे लिए किया। सब लोग मिलकर अपने परमेश्वर को याद करो और परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, धन्यवाद करो। सचमुच वो भला परमेश्वर खुदावन, हम तेरी जय जयकार करते हैं खुदावन, हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन। आज के दिन के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी हुजूरी के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम बोलो आए नहीं, हम लाए गए तेरे वचन के द्वारा खुदावन, तेरे दूतों के द्वारा खुदावन। आज हम सेम वापस ना जाएंगे खुदावन। आज तेरी हुजूरी मुझे टच करेगी परमेश्वर, आज तेरा वचन मुझे छुएगा परमेश्वर। आज मैं सेम ना जाऊंगा परमेश्वर। सब लोग वचन को बोलेंगे और अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे खुदावन के सामने कि जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल को लेकर आए प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके प्रभु। तेरा आत्मा आज के वचन के जरिए मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी आज मुझे छुए परमेश्वर। सब लोग, सब चर्च प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर तेरे वचन की बातें मेरी जिंदगी को खोल दे। तेरा वचन मुझे सेम ना रहने दे खुदावन। तेरा वचन मुझे मजबूत करे, आगे बढ़ाए खुदावन। खुदावन तेरा वचन हमें सेम ना रहने दे खुदावन। बोलो बोलो सारी चर्च प्रार्थना करो अपने मुंह को खोलकर। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु। हम इन लाइनों को कभी ना भूले खुदावन। सचमुच जो कुछ खुदावन आज हम है वो तेरी दया के द्वारा है परमेश्वर। जो कुछ खुदावन आज हम है तेरी कृपा के द्वारा है खुदावन। आज हम जो कुछ भी है वो तेरी करुणा के द्वारा है खुदावन। मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन। आज हम जो कुछ भी है प्रभु तेरी कृपा के द्वारा है खुदावन।
आज के वचन को सुनकर ये सेम न रहे खुदावन प्रभु, तेरा आत्मा इनसे बात करे खुदावन, ये समझ पाए कि तूने हमारे लिए क्या कुछ किया है मेरे पिता। बोलो बोलो खुदावन, जो तेरे वचन की बात आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु मेरा भला है, प्रभु हमारा भला है, हम सबका वो भला परमेश्वर है। वो प्यारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम बदल जाते हैं पर वो कभी नहीं बदलता, हम झूठे पड़ जाते पर वो हमेशा सच्चा रहता है, हम मुकर जाते हैं पर वो कभी नहीं मुकरता। वो कल और आज और आने वाले कल तक हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो आज भी दयालु है, वो कल भी दयालु है और वो दयालु रहेगा। प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे लोगों को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावन। आज इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर। आज हम सबकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए खुदावन प्रभु। हम वो ना देखे जो परमेश्वर शैतान हमें दिखा रहा है, हम वो देखे जो तू दिखाना चाहता है मेरे परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर बोलो परमेश्वर, मैं वो देखूं जो तेरी इच्छा है, जो तेरी मर्जी है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति हो यहोवा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। भले परमेश्वर तेरी स्तुति हो, चंगा करने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो, ऊंचा करने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो, अपनी भलाइयों से तृप्त करने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो, अपने प्रेमियों के साथ प्रेम करने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में। प्रभु की हुजूरी तुझे सेम नहीं रहने देगी, तुझे ब्लेस करेगी और आशीषित करेगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं एक बात कलीसिया, बड़े ही ध्यान से सुनना। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने एक वचन उससे बोला कि तू मेरे आगे माथा टेक दे। अगर तू माथा टेकेगा तो जो कुछ तुझे चाहिए वह मैं तुझे दूंगा और धरती की सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, किसके पास आया? प्रभु यीशु मसीह के। इसका मतलब वो हमारे पास भी आएगा। कभी कभी बहनें बोलती है ना, मैं जब ज्यादा दुआ करता हूँ मुझे दबाव पड़ता है, नील पड़ते हैं मेरी बॉडी पे, या घर में क्लेश बढ़ जाता है। जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मेरे घर में जो सताव है वो बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जब जीसस क्राइस्ट रोजों में थे, प्रार्थनाओं में थे, 40 दिन और 40 रात भूखे प्यासे थे, तब शैतान उसके पास आया और क्या बोला? मेरे सामने झुक जा, ये धरती की सब चीजें मैं तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जब बंदा शैतान के चंगुल से निकल जाता है और फास्टिंग करने लगता है, प्रेयर करने लगता है, तो उसे आग लगती है और वो उसका पीछा करता है। इसलिए कुछ बंदे साल नशा छोड़कर फिर से नशा करने लगते हैं। बंदे नू साल हो गया नशा करते नहीं कीता, पर हुण फिर नशा करने डै पिया। 2 साल हो गए बंदे नू प्रभु च चलदे, बट फिर वो बैकस्लाइड हो गया। वो ये बात नहीं समझता कि जिस लड़ाई में मैं हूं, ये आज कल की लड़ाई नहीं है, ये आखिरी सांस तक लड़ना है हमें। और हमारा विरोधी दिखने वाला नहीं है, वो अनदेखा है पर हम पर रोज वार करता है। हालेलुया। अगर किसी की कमजोरी पैसा है तो वो उसे पैसे में फंसाएगा। अगर किसी की कमजोरी लालच है तो वो उसे लालच में फंसाएगा। अगर किसी की कमजोरी फोन है तो वो आपको फोन में फंसाएगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरी का पता है। समझ आ रही है मेरी बात? आपको पता है जीसस के पास जब शैतान आया तो उसने एक वचन पहला बोला कि इन पत्थरों को कह रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएंगे। तो बाइबल में लिखा, यीशु ने आंसर दिया, हाँ मुझे पता है रोटी बन जाएंगे, पर परमेश्वर ने कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। उस समय परमेश्वर को क्या जरूरत थी? रोटी की। और क्या लेके आया शैतान? रोटी की परीक्षा लेके आया। हालेलुया हालेलुया। जब हमें जरूरत होगी जिस चीज की कि उस जगह ते चले जाओ, उत्थे तुहाडा हल हो जाएगा, पर उत्थे परमेश्वर
नहीं है। हालेलुया। कभी ऐसा मत समझो कि चंगाई केवल क्रिश्चियन धर्म में है। नो, हर धर्म में चंगाई है। हर धर्म में मैंने कहा चंगाई है। लोग टेस्टमनी दूसरी जगहों पर भी देते हैं, दूसरे लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। शैतान भी चंगा करता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? शैतान भी चंगा करता है। वो कैसे करता है? वो टोटकों से, जैसे भी वो करता है, पर दूसरी जगहों के ऊपर भी चंगाई है। हालेलुया। मैं इस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट जब शैतान जी यीशु मसीह के सामने आया तो उसने बोला मेरे आगे झुक जा, मेरे सामने झुक जा, और तू जो कहेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने क्या आंसर दिया? लिखा है तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुक मत। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। जब शैतान एक विश्वासी, एक पास्टर, एक बिलीवर के पास आता है, वो उसकी प्रेजेंस नीड को देखता है, उसकी जरूरत को देखकर आता है कि इसके घर में गरीबी चल रही है, इसके घर में क्लेश चल रहा है, इसके घर में बीमारी चल रही है, क्यों ना इसके मुंह से मैं गाली निकलवाऊं, क्यों ना इससे मैं झूठ बुलवाऊं, सब लोग पाप करे तू भी कर ले। ऐसे ऐसे विचार शैतान आपके दिल और दिमाग में डालता है, और यदि आप उस विचार को वचन के जरिए से तोड़ेंगे नहीं, वो आप पर अटैक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान की नहीं, परमेश्वर की सुननी है, क्योंकि तुम एक लड़ाई में हो और तुम्हारा जो विरोधी है वो शैतान है। हालेलुया। कभी कलीसिया एक बात नोटिस करना, कभी भी एक बात नोटिस करना, अपने घरों में सब भी, कभी शैतान घरों में इक्वालिटी आने नहीं देता। इक्वालिटी का मतलब, कभी अगर परिवार में 6 मेंबर है ना, उन 6 को कभी वो एक नहीं होने देता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। अगर 7 मेंबर है, 6 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो कईयों का मुंह इधर है, इधर है, इधर है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब परिवार के मेंबर एक हो जाते हैं और प्रेयर में लग जाते हैं, शैतान को आग लगती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऑलमोस्ट आप जहां भी चले जाओ, जिस घर में भी आप चले जाओ, दुनिया के किस घर में भी चले जाओ, आप देखेंगे कोई ना कोई परिवार का मेंबर किसी से नहीं किसी की बनती। क्यों नहीं बनती? उसका रीजन है, शैतान को पता है जब यहां पर एकता होगी, जहां पर इक्वालिटी होगी, वहां पर मेरी चलेगी नहीं। हालेलुया। इसलिए वो रोज वचन तुड़वाता है हमसे। 2 बहनें अगर चुगली कर रही है तो हम रास्ते से निकल रहे हैं, हमारा भी मन करेगा चुगली करने के लिए। भैन की गल्ला कर रहे हो? दोवें भैन दसणगे अच्छा ऐदा ही तू जिद्दां कह रही है, ऐदा ही, सच्ची ऐदा ही। आपको नहीं पता, वो तो शैतान के जकड़े हुए थे और आप घर से प्रेयर करके निकले थे, आप भी फंस गए। क्योंकि शैतान, बाइबल कहती हमेशा ढूंढता है वह किसको पाड़ खाए। हालेलुया। हम सोचते हैं हम स्वर्ग में है, हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, पर हम ये नहीं जानते रोज हम कितना झूठ बोल रहे हैं, रोज हम कितनी निंदा कर रहे हैं। खासकर परमेश्वर के बच्चों, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, चाहे कोई कैथोलिक मिशन का है, चाहे कोई साल्वेशन का है, चाहे कोई बिलीवर चर्च का है, कभी किसी सेवक के खिलाफ बोलना नहीं है। मेरी बात, इस बात को याद रखना है आप सबने। हालेलुया। कभी किसी मिशन के खिलाफ नहीं बोलना आपने, कभी किसी सेवक के खिलाफ नहीं बोलना। अगर विश्वासी लोग सेवकों के खिलाफ बोलेंगे, उनकी लाइफ में वो श्राप आएगा जो कभी उनको पता नहीं होगा उनकी लाइफ में क्या होगा। हालेलुया। अगर कोई सेवक गलत है, अगर कोई मिनिस्ट्री गलत है, तो उसके लिए प्रेयर करके उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। अपने मुंह से कभी किसी को श्रापित नहीं करना, ताकि तुम्हारी लाइफ में वो कर्ज, वो श्राप वापस ना आ सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सभी सेवकों के लिए प्रेयर करते रहना आपने। कभी किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं बोलना, कभी किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, जब मूसा की बहन मरियम ने ये पाप किया तो 7 दिन वो कोड़ी रही, और परमेश्वर ने ऊपर से एक वचन बोला कि मूसा मेरा दास है, अगर उसने गलती की है तो उसको देखूंगा मैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है शैतान हमेशा इस बात पर जोर लगाता है
कैसे एक विश्वासी को, कैसे एक सेवक को, कैसे एक बंदे को परमेश्वर से वो दूर करे। हालेलुया। जब बच्चा स्कूल जाता है, जब अपने फ्रेंड्स को देखता है, वो भी वैसा कर रहा है, वो भी वैसा कर रहा है, इनको तो खुदा का पता नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, मैं भी करूंगा वैसा, तब वो फंस जाता है वहां पर। वो ये नहीं जानता हम अलग किए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सुबह उठते हैं हम कहते हैं मैंने नहीं आज प्रेयर करनी, मैंने नहीं आज बाइबल पढ़नी। हम खाना भी खा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। आपको पता है जैसे एक फोन बिना चार्जर के चार्ज नहीं होता, उसे लगाना पड़ता है, वैसे एक विश्वासी, एक पास्टर बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़े, बिना रोजा रखे परमेश्वर में कभी खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो बिना प्रेयर करे, चाहे आप दिन में, रात में 24 घंटे सबके पास है, चाहे आप आधा घंटा ही बैठे जरूर प्रभु के सामने, चाहे आप 15 मिनट ही बैठे जरूर आप प्रभु के सामने, ताकि प्रभु का डर और भय आपके जिंदगी में हमेशा बना रहे। हालेलुया। जिसने अपने बाप से मिलना ही साल बाद है, वो क्या बरकत लेगा, या संडे मिलना है या शुक्रवार मिलना है, वो क्या बरकत लेगा। और जो रोज अपने पिता से मिलता है, जो रोज बाइबल पढ़ता है, जो रोज प्रेयर करता है, उसके मन में होता है कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूं और परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो आपको बिजी रखता है। घर का काम, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, ये करना वो करना, कुछ भी करो पर प्रभु को अपना टाइम दो, परमेश्वर को समय जरूर दो। क्योंकि अगर हम जीसस को समय नहीं दे रहे, दुनिया के किसी भी पास्टर से हम ले हैंड करवा ले, तब भी हम स्थिर खड़े नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में मसा नहीं होगा, तब तक शैतान हमें उंगलियों पर नचाएगा। हालेलुया। और मसा कैसे आएगा? जब हम प्रेयर में बैठेंगे, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम फास्टिंग को करेंगे, और जब हम टाइम को परमेश्वर को देंगे। और शैतान डबल अटैक करेगा। जब हम प्रेयर में बढ़ेंगे, गंदे सपनों के द्वारा अटैक होंगे। हमें लगेगा ये क्या हुआ, मैं तो प्रेयर करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूं, ये क्यों हो रहा है। लगे रहो, उसका अटैक टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो, शैतान यीशु मसीह के पास आकर क्या लालच दे रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से छाल मार, पहाड़ी से नीचे उतरा और दूत तुझे उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे तुझे? दूत तुझे। मैंने कहा यीशु मसीह को वो चैलेंज कर रहा है, यीशु को वो बोल रहा है, मैं और हम सब कौन है? हालेलुया। है तो यीशु के बच्चे ही ना। अगर वो यीशु को बोल रहा है नीचे उतर, नीचे अपने आप को उतार दे, मेरे सामने झुक जा, तो क्या वो हमें नहीं बोलेगा? बोलेगा। चुगली कर ले, कुछ नहीं हुंदा, थोड़ी जी कूली पला लेनी चाहिए, कोई गल नहीं। हालेलुया। थोड़ा जिहा पैग ला लेना चाहिए, कोई गल नहीं। थोड़ा झूठ बोल लेना चाहिए, कोई गल नहीं। ये थोड़ा 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 करते हुए एक दिन बड़ा बन जाता है, और हम कैसे प्रभु से दूर हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमारी थोड़ी थोड़ी गलतियां, थोड़ी थोड़ी कमियां बड़ा पाप बन जाती है एक बार। हालेलुया। जब सांप का बच्चा सपोलिया होता है तब तो वो काबू में आ जाता है, पर जब वो सांप बन जाता है उसको मुश्किल होती है काबू करना। हालेलुया। जब आपका पाप सपोलिया है, जब आपको पता है मुझसे झूठ बोला जा रहा है, जब आपको पता है 3 फ्रेंड्स गलत है और मैं उनके बीच में जब जाती हूँ मेरी भी सोच गलत होती है, तो पहले ही स्टेप में उन फ्रेंड्स को छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, बुरी संगत अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देती है। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है धोखा ना खाओ। बहुत बुरी जो अच्छी बुरी संगतें होती है वो अच्छे अच्छे लोगों के चरित्र को खराब कर देती है। हम बोलेंगे हम साफ है, हम 3 गंदे लोगों के साथ जाएंगे, हम फिर वैसे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखना है कि हमारी छोटी सी गलती, हमारी छोटी सी चुगली, हमारी छोटी सी नफरत एक दिन बड़ी बन जाएगी। इसलिए फास्टिंग करके, प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के उन्हें खत्म करो और परमेश्वर में आगे चलो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान ढूंढ रहा है वह किसी को फाड़ खाए। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर भला था, भला है और भला रहेगा। मेरे साथ खोलेंगे जबूर उसका 1, उसका हेडिंग हमने पढ़ना है
हेडिंग पढ़ने है, सबके हेडिंग पढ़ने है, किसी ने वचन नहीं पढ़ना, ऊपर ले हेडिंग पढ़ने है सिर्फ आपने, जो ऊपर लिखा हुआ है जबूर उसका ऊपर ला हेडिंग पढ़ना है आपने, धर्मी अते दुष्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपने देखना है। जो बाइबल में जबूर जब हम खोलते हैं तो उसका ऊपर हेडिंग है धर्मी अते दुष्ट। अगला हेडिंग पढ़ेंगे, धन है वो मनुख नहीं, इसका सेकंड का ऊपर हेडिंग यहोवा दा राज, यहोवा दा राज। थर्ड हेडिंग पढ़ेंगे अमृत वेले दी प्रार्थना। फोर्थ हेडिंग पढ़ेंगे, इसका पढ़ते जाएंगे। संज दी प्रार्थना। यस। फिफ्थ हेडिंग राखी ਲਈ अमृत वेले ਦੀ ਬੇਨਤੀ। यस। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। यस। ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। यस। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ। यस। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਿਆਂ। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये आपने हेडिंग पढ़े हैं, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे हेडिंग है। आपने एक बात नोटिस की इन हेडिंग को पढ़ के, धर्मी अते दुष्ट, अमृत वेले दी प्रार्थना, राखे दे लई प्रार्थना, है ना, दुख दे लई प्रार्थना। हम देख रहे हैं कि इन सब में दाऊद एक पॉजिटिविटी का जिक्र कर रहा है। क्या कर रहा है? उसने हम 9वां वचन पढ़ेंगे, इसकी 9 यहोवा दा न्याय पहली आयत को पढ़ेंगे, ऐ यहोवा, ये वाली आयत को पढ़ेंगे हम। जबूर 9 को पढ़ेंगे हम, जबूर 9। हे यहोवा, मैं अपने सारे दिल ਨਾਲ तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। मैं तेरे सारे ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। मैं ਤੇਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। हे आत्मा। हालेलुया। उसने कहा, ऐ यहोवा, मैं अपने सारे दिल से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सारे अचरज कामों का वर्णन करूंगा। समझ आ रही है आप सबको? आपको पता है ये सारे जबूर दाऊद ने लिखे हैं। उसमें 91 जो है वो मूसा के द्वारा लिखा गया है, 91 जबूर, कुछ जबूर जो है जबूरकारों के द्वारा लिखे गए हैं, पर ऑलमोस्ट सभी जबूर दाऊद ने लिखे हैं। और अगर आप इन्हें बड़े ही ध्यान से और आत्मा में पढ़े, आप देख रहे हैं उसका परमेश्वर को देखने का नजरिया कैसा है, कैसा है? अलग ही है। अगर हम दुख में है तो हम क्या बोलेंगे? हाय मैं बड़ा, बोलो हाय मैं बड़ा। तो दाऊद क्या कह रहा है? दुख दे वेले प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर दुखी हैं तो हम क्या बोलेंगे? हाय मैं बड़ा दुखी है। और दाऊद क्या बोल रहा है? दुख के टाइम प्रार्थना। उसे दुख के समय भी क्या सूझ रही है? प्रार्थना सूझ रही है। हालेलुया। हमारे देखने के नजरिए में और दाऊद के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए वो दाऊद था। हालेलुया। बाइबल में लिखा सांझ के वेले प्रार्थना, बिपता के वेले प्रार्थना, है ना। वो किस जरिए से प्रार्थना कर रहा है और किस जरिए से वो परमेश्वर को देख रहा है। उसने कहा मैं अपने दिल से, कभी आपने पूरे दिल से यहोवा का धन्यवाद किया? नहीं। हमें अपनी कमियां नजर आ रही है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है अगर सभी जीवित रहेंगे तो बाइबल कहती तब भी श्रापित है। हालेलुया। तब भी श्राप है। न्यायों की पुस्तक में लिखा कि मरना अच्छी बात है। कौन कह रहा है अच्छी बात है? मैं कह रहा हूं। अगर हमारे परदाने पीछे पीछे जीवित होते तो आप कहां रखते उन्हें? बताओ मुझे। हालेलुया। उनके बच्चे अगर जीवित होते, दादा वहां पीछे पीढ़ी जीवित होते, आप कहां रहते, उन्हें कहां रखते? हालेलुया। इसलिए मरना भी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से बरकत लेना चाहते तो आपको परमेश्वर को उस निगाह से देखना होगा जिस निगाह से दाऊद ने देखा। हालेलुया। हम अपने घर के हालात को देखकर बड़े टूट जाते हैं कभी कभी। कहां है परमेश्वर? दिख तो नहीं रहा, मेरे घर में तो इतनी प्रॉब्लम्स है। वो हम सॉन्ग बोलते ना, उन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। उन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। बस एक कमी हम सब में है, मुझ में और आप में, हम कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर के सामने नहीं रहते। हालेलुया। कॉन्टिन्यूसली का मतलब कभी दुआ कर ली, कभी नहीं की, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी नहीं की, कभी रोजा रख लिया, कभी नहीं रखा। अपनी मर्जी से हम सब काम कर रहे हैं। एक बंदा अगर रोज खुदा को मिलना शुरू कर दे, रोज रोज डेली, सुबह शाम रोज कंटिन्यूसली, वो उसकी लाइफ बदल जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को पॉजिटिव निगाह से देखें कि नहीं, अगर मैं दुख में हूं तो दाऊद की तरह मैं बोलता हूं, दुख की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना बाइबल में लिखा, विपदा की प्रार्थना बाइबल में लिखा, दुष्ट और धर्मी बाइबल में लिखा, उनका डिफरेंट परमेश्वर ने बताया, दाऊद ने बताया। अगर हम दुष्ट बने रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, अगर हम धर्मी बने रहेंगे हमारे जीवन में क्या होगा। हालेलुया। एक जगह पर आप सभी ने पढ़ा होगा, दाऊद का बेटा बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, उसने बड़े रोजे रखे, बड़ी प्रार्थनाएं की, रो रो के रोजे रखे, दाऊद का बेटा मर गया। जब मर गया तो जो सिपाही थे वो बहुत डर गए कि अगर मर गया बस अब दाऊद बहुत टेंशन में चला जाएगा। उसने बोला नो, उसने बोला, मुंह धोया, उसने वस्त्र पहने और बोला अच्छे पकवान लेके आओ खाएं। वो बड़े हैरान हुए। उसने फिर बोला कि अगर प्रभु की मर्जी थी वो चला गया तो मैं क्या होता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं, वो तो मेरे पास नहीं आएगा पर मैं उसके पास जाऊंगा। हालेलुया। इतना पॉजिटिव माइंड, इतनी शक्ति उसके दिमाग में थी, इतना भरोसा उसका परमेश्वर के संग था। हम तो अपनी मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, पर दाऊद इतना मजबूत था कि वो हर वचन में कह रहा है, यहोवा मेरी ढाल, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरी शक्ति है। हालेलुया। 66 लड़ाइयां उसने लड़ी और एक भी वो नहीं हारा। और वो लड़ाइयां पुराने नियम में इतनी खतरनाक होती थी, घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ, कितनी वो युद्ध लड़ता था बाइबल कहती, पर एक भी वो नहीं हारा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर था और उसको खुदा को देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा को कि वो साल बाद सुनेगा, वो 50 साल बाद सुनेगा, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब आज हम सोचेंगे कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, मैं दुआ नहीं छोड़ूंगा, मेरे घर में कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं पवित्रता ही नहीं छोड़ूंगी, मैं फास्टिंग करना नहीं छोड़ूंगी, इस निगाह से अगर हम खुदा के सामने जाएंगे, बेस्ट दिन आने वाले हमारे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर हम करेंगे यार दुआ कर कर थक गए हैं, पास्टर अंकुनुला जी को भी मैं ले हैंड करा ली, कुछ नहीं होया मेरा। ऐसे भी लोग मैंने देखे, माथे पर हाथ मारता उनकी बातें सुनकर, मैं उठे 4 बारी चल गया, दुआ करा ली, मेरा कुछ नहीं होया। अरे वो भी इंसान है, जिसने शिफा देनी है ना, उसका पल्ला पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। उसका पल्ला पकड़ लो। मेरा ले हैंड बन जाए, मैं छुटकारा, हाँ ले हैंड छुटकारा देगा आपको, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। बाद में क्या करोगे, बाद में क्या करना है, बाइबल को पकड़ लो ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आ सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। किसी के ऊपर इतना निर्भर मत रहो कि कोई तुम्हें छुटकारा दे। खुद बाइबल पढ़ो, खुद प्रेयर करो, उसे पढ़ो। बाइबल कोई पुस्तक नहीं, बाइबल लव लेटर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। ये एक प्यार है जो प्रभु ने हमें दिया है और हमें रोज पढ़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए कि क्या लिखा है बाइबल में। क्योंकि आज अगर हम देखें धरती पर हमारी जिंदगी 70 साल, 80 साल, 90 साल, इससे अधिक हम नहीं जी सकते, क्योंकि ये असूल है बाइबल का कि हम इतना ही जी सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद जो लाइफ होगी उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। बाइबल पढ़ के, प्रेयर करके, फास्टिंग करके उस जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आ सके। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा उसने कहा, मैं पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़े तो इस वचन में वो बोल रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे कामों का वर्णन करूंगा। अगर आप इस वचन को पढ़े तो ये तब लिख रहा है जब वो राजा नहीं था। हालेलुया। जब वो राजा, अपने पड़ोसी को बोलो, वो तब लिख रहा है जब वो राजा नहीं था। हालेलुया। ये तब की बातें हैं जब वो अकेला था, जब वो जंगलों में था, जब वो बच्चा था, मसा किया गया था, तब की बात वो लिख रहा है कि मैं धन्यवाद करता हूं। शाऊल उसके पीछे लगा, वो तब भी धन्यवाद करता था। कलीसिया, आपको अपनी सोच ऐसी बनानी है,
हम खुदा पर एहसान नहीं कर रहे। हालेलुया। अगर वो हमें चंगा ना करे तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? कोई केस कर सकता है उस पर? कर सकता है? नहीं कर सकता। हम उस पर एहसान कोई नहीं कर सकते। अगर आज हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये उसी का एहसान है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैंने कहा सांस ले रहे हैं ना बड़े अच्छे तरीके से, तो ये उसी का एहसान है। तो धन्यवाद करते रहना चाहिए हमें रोज। हालेलुया। रोज उठकर धन्यवाद करो, सोते वाले धन्यवाद करो कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, मीठी प्यारी नींद आई, सुबह दिखाई तूने। ऐसा कभी मत करो, उस पर कभी कोई बात मत बोल दो, रब्बा तू सही नहीं किया, ये वो कुछ गलत मत बोलो अपने मुंह से खुदा के लिए, क्योंकि खुदा कोई इंसान नहीं जो हमारे तानों और धमकियों से डर जाएगा। हालेलुया। उसको हमारी जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा को तेरी नहीं, तुझे खुदा की जरूरत है। हालेलुया। और जो लोग बोलते हैं हमने चर्च नहीं आना, हमने ये नहीं करना, पास्टर ने ऐसा कर दिया, कोई भी मिशन का कोई भी सेवक हो, तो एक बात मैं आपको पुलपट से बताना चाहता हूं कि सेवकों को भी आपकी जरूरत नहीं है, आपको सेवकों की। हालेलुया। क्योंकि सेवक के सामने चाहे 2 लोग भी आएंगे वो तब भी प्रचार करेंगे, चाहे 3 लोग भी आएंगे तब भी प्रचार करेंगे। और जब तुम्हारी लाइफ में मुसीबत आएगी, चाहे वो 1 बजे होंगे 2 बजे होंगे, तब भी वो आपके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सेवकों को आपकी जरूरत नहीं है, आपको सेवकों की जरूरत है। हालेलुया। हर एक सेवक के लिए दुआ करो, चाहे वो आपको जानता है चाहे वो आपको नहीं जानता। हालेलुया। हर एक दास को प्रार्थना में याद रखो, शैतान के अगेंस्ट प्रार्थना करो। अगर कोई मोहल्ले में कोई नशा करके मरा है, अगर कोई ऐसा मरा है, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमें लेनी होगी आगे अगले के समय कि प्रभु कोई भी ऐसा ना मरे। मैं चर्च लेके जाऊंगी लोगों को, मैं जिम्मेवारी उठाता हूं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रिस्पॉन्सिबल बनो परमेश्वर के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर के घर में दी गई चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के घर में 10 रुपये भी दे रहे हैं तो उसका भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। उसकी भी बरकत आपको मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, तो एहसान नहीं है परमेश्वर पर कोई भी, आपको आपकी बरकत मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर को हमारी नहीं, हमें परमेश्वर हमको परमेश्वर की। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमेशा समझना है कि शैतान हम सबके पीछे है, वो हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए हमें रोज प्रार्थना में बैठना होगा, डायरी लगाकर उसमें अपनी कमियां लिखो, ये कमी मेरी, ये मेरी जिंदगी में कमजोरी है, उसे लिखो, उसे देखो कौन सी कमजोरी है। और इस समय आप जितना खुदा का नाम ले उतना ही कम है। ये टाइम ऐसा है। हालेलुया। आप जितनी दुआ करें उतनी ही कम है, जितनी आप बाइबल पढ़े उतनी ही कम है, क्योंकि 1 सेकंड में क्या हो जाए पता ही नहीं चलता अब। हालेलुया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खुदा का नाम लो। रोज अपने बच्चों के लिए, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, वो बच्चे हमेशा सेफ रहते हैं। हालेलुया। जब भी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों पर ले हैंड करके उन्हें स्कूल भेजो, क्योंकि एक माँ बाप की प्रार्थना बच्चों को ज्यादा लगती है। हालेलुया। जब आपका बच्चा बाहर जा रहा है ना घर से, तो उसे श्राप मत दो, उसे बोलो प्रभु तेरे साथ हो। हालेलुया। उसे गलत वर्ड मत बोलो, क्योंकि शैतान आपके बच्चों के पीछे भी है, और प्रभु का निकला हुआ एक वचन आपके मुंह से उनको सेफ रखता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। घर में अगर 3 जाने मूर्ख है तो खुद बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। घर में आपको पता है कि कोई प्रभु के साथ नहीं है, खुद प्रार्थना में लग जाओ, एक दिन वो भी सही हो जाएंगे। हालेलुया। अपने हालात देखकर परमेश्वर को पीछे मत करो, क्योंकि ये दुख सुख धरती पर है और हमें इस चीजों से निकलना होगा।
पर इन दुखों के अलावा बोलते कुछ लोग दुआ ही नहीं होंगी साडे को, साडे घर च कलेश ही बड़ा। इस कलेश को मत देखो, उस खुदा को देखो जो उन कलेशों को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर मैं तेरे सामने प्रार्थना में, बाइबल में, पवित्र टाइम में खड़ी रह सकूं। सब लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं शैतान के लालच में ना आऊं, शैतान की धोखे में ना आऊं। जब वो मुझे फंसाए तो तेरा वचन मुझे याद हो। सब लोग प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। बोलो बोलो खुदावन, जब शैतान मुझे फंसाने के लिए, जब शैतान मुझे भरमाने के लिए आए, तेरा वचन मुझे याद हो। अपने मुंह को खोलकर सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने जाए कि शैतान जब मुझे भरमाने के लिए, मेरी परीक्षा को लेने के लिए आए, मेरे दिमाग को भड़काने के लिए आए, तो तेरा वचन मुझे याद हो परमेश्वर। बोलो खुदावन, तेरे वचन में मैं मजबूत हो जाऊं, सचमुच तेरे वचन में मैं पक्का हो जाऊं परमेश्वर। मैं दिन रात प्रार्थना करूं परमेश्वर, मेरी कमियों को, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को क्षमा कर परमेश्वर। मैं हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा रहूं परमेश्वर। मेरे दिमाग को, मेरे माइंड को सेट कर दे। मेरे लिए तू हमेशा भला रहे परमेश्वर। मेरी लाइफ में तू हमेशा भला है परमेश्वर। सब अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर तू भला है। अपने स्थानों पर खड़े होकर सब लोग प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तू भला है, तू भला था, भला है, भला रहेगा परमेश्वर। मैं तेरे सामने आती हूँ, अपने मन को खोलती हूँ तेरे सामने। हाथों को उठा के सब लोग बोलो, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करना ना छोड़ू परमेश्वर, मैं शैतान के पीछे ना लगू परमेश्वर। सब लोग मुंह को खोलकर अपने हाथों को उठा के मांगे। बोलो खुदावन, मैं तेरे सामने चलती हूँ, तेरे साथ चलूं परमेश्वर। मैं कभी शैतान के पीछे ना लगूं खुदावन। बोलो बोलो खुदावन, जब शैतान मुझे भरमाने के लिए है, तेरा वचन मुझे याद हो। वचन में लिखा, पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। खुदावन, कभी मैं पवित्रताई को खराब मत करूं अपनी खुदावन। तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पर हो खुदावन। अपने हाथों को उठा के बोलो, प्रभु मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मुझे पवित्रताई में चला परमेश्वर। मेरे गलतियों को क्षमा कर परमेश्वर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर सब अपने हाथों को उठा के मांगे। बोलो, परमेश्वर मेरे गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मेरे गुनाहों को क्षमा कर खुदावन। मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मुझे पवित्रताई में खड़ा रख परमेश्वर। मुझे अपनी महिमा से भरपूर कर परमेश्वर। मेरे जीवन में अपनी महिमा को उतार परमेश्वर, मेरे जीवन में अपनी करुणा को उतार परमेश्वर। मैं तेरे सामने आती हूँ परमेश्वर। सब लोग प्रेयर में लगे रहे। बोलो बोलो, परमेश्वर मैं तेरे सामने आती हूँ परमेश्वर, तेरी हुजूरी को अपने जीवन पर मांगती हूँ परमेश्वर। मैं हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ी रहूं परमेश्वर, मैं हर दुख में तेरे साथ खड़ी रहूं परमेश्वर, मैं हर तकलीफ में तेरे साथ खड़ी रहूं परमेश्वर। हर मुश्किल में मैं तुझे धन्य कहती रहूं परमेश्वर, हर तकलीफ में मैं तुझे धन्यवाद करती रहूं परमेश्वर, धन्यवाद करता रहूं परमेश्वर। तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो परमेश्वर, तेरी कृपा की दृष्टि मुझ पर हो परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, मेरी आत्मिक जिंदगी को जिला दे परमेश्वर। जो मैं प्रार्थना में कम हो चुकी, जो मैं बाइबल में कम हो चुकी हूँ, पिता को बोलो, पिता मेरी आत्मिक जिंदगी को जिंदा कर दे परमेश्वर। मेरी बाइबल रीडिंग को बढ़ा परमेश्वर, मेरी पवित्रताई को बढ़ा परमेश्वर। जो मैं आत्मा में मर चुकी हूँ, मुझे जीवित कर दे परमेश्वर। मेरे दिल और दिमाग पर तेरा कब्जा हो परमेश्वर। सब लोग प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। बोलो बोलो बोलो, खुदावन मेरी जिंदगी में कब्जा कर खुदावन। आज के वचन के अनुसार मुझे जीवित कर परमेश्वर। सब लोग प्रेयर करें, सब लोग बोलो बोलो, खुदावन तेरे वचन के द्वारा मैं जीवित हो जाऊं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा ही आप प्रार्थना करें, यहोवा की शक्ति आपके दिल और दिमाग पर आ रही है, उसका बल आपको मिल रहा है, उसकी ताकत आप पर आ रही है।
उसकी सामर्थ आप पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने सिरों पर, अपने दिलों पर हाथ रखे, अपनी बॉडीज पर हाथ रखे, जहां पर आपको बीमारी है, जहां पर आपको रोग है, जहां पर आप परमेश्वर के स्पर्श को चाहते हैं, रखे हाथ और अपने सिरों पर हाथ रखकर अपने हाथों को उठाए। खुदावन का स्पर्श आपकी बॉडीज पर आ रहा है। मेरा प्रभु मुझे बोल रहा है आपके लिए, इनको बोल कि ये अपने मुंह से अंगीकार करे, हर एक नेगेटिविटी को कैंसिल करे, मुंह से खोले, अपने मुंह को खोलकर अपने बच्चों पर ब्लेसिंग की घोषणा करें। बोलो मैं अपने बच्चों को ब्लेस करती हूँ, अपने घर को ब्लेस करती हूँ, अपने हस्बैंड को ब्लेस करती हूँ। अगर आपका पति नशा करता है तो बोलो मेरे पति को मैं यीशु के नाम से नशे से आजाद घोषणा करती हूँ। अगर आपके बच्चे गलत कामों में तो बोलो यीशु के नाम में वो आजाद है। अपने मुंह को खोलकर सारी चर्च प्रार्थना करो। उसका मसा हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। बोलो 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 यीशु के नाम में मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घराना हर एक जादू टोने से आजाद है, हर शराब से आजाद है। बोलो 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 जिसका मुंह खुला है उसकी आशीष खुली है, जिसका मुंह बंद है उसकी आशीष भी बंद है। अपने मुंह को खोलकर अपनी आशीषों को खोल दो। आपके बच्चे आजाद हो रहे हैं, आपका पति आजाद हो रहा है, आपका घराना आजाद हो रहा है, शैतान शर्मिंदा हो रहा है, वो शर्मिंदा हो रहा है, वो डिप्रेशन का आत्मा जा रहा है, वो बीमारी का आत्मा जा रहा है, वो रोगों का आत्मा जा रहा है, वो सारे डिप्रेशन को खत्म कर रहा है, आपके दिल को वो शांत कर रहा है। आप बेचैन बहुत है, प्रभु का आत्मा आपकी बेचैनियों को खत्म कर रहा है, यीशु का आत्मा आपकी बेचैनियों को खत्म कर रहा है, यीशु का आत्मा आपकी बेचैनियों को खत्म कर रहा है। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, बहुत सारी बहनें जो बेचैन, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ से, प्रभु का आत्मा आपके हृदय में शांति दे रहा है। वो बेचैनी को पकड़कर उखाड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके हृदय में शांति आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं जो लोग इस बंदगी में, इस हुजूरी में मौजूद है, आज के बाद जब आपके घर, आपके परिवार, अपने कामों में आप जाएंगे, अजीब सी शांति आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई बेचैनी आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहे ने बोल, ये मुझे पता है तो अपने बच्चों के कारण निराश है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे ने बोल, मुझे पता है तो अपने घर के कारण निराश है। प्रभु का आत्मा कह रहे ने बोल कि निराश मत हो, मुझ पर विश्वास रखो, आस रखो, मैं तेरी फैमिली के, तेरी लाइफ के हालातों को बदल सकता हूं और बदलूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जिस चीज के लिए आप प्रभु से मांग रहे हैं, जो बिगड़ी हुई है, उनके लिए प्रार्थना करो कि खुदावन मेरे बच्चे, मेरे घराना, मेरा फाइनेंस, तेरे भवन में मैं प्रार्थना करती हूँ। सब लोग हन्ना की तरह अपने दिल को खोल दे। आज आपकी चंगाई का, आज प्रभु का आत्मा आपके प्रार्थना को सुनेगा राइट नाउ। जब आप दिल को खोलकर प्रार्थना करेंगे, मेरी ये प्रार्थना है, आपकी दिल की आवाज को परमेश्वर सुनेगा। वो आपसे प्यार करता है चर्च, वो आप सबसे प्यार करता है, वो आपको कभी अकेला नहीं देखना चाहता, वो आपको कमजोर नहीं देखना चाहता, वो आपको टूटा हुआ नहीं देखना चाहता। यीशु का आत्मा आपको शांति दे रहा है, यीशु का आत्मा आपके घरों में जा रहा है, यीशु का आत्मा आपके परिवारों में जा रहा है, यीशु का आत्मा आपकी जिंदगियों में जा रहा है। नशे की आत्माएं आउट हो जाए, बीमारी की आत्माएं आउट हो जाए, डिप्रेशन की आत्माएं आउट हो जाए, निराशा की आत्माएं आउट हो जाए, निराशा की आत्माएं आउट हो जाए, डिप्रेशन की आत्माएं आउट हो जाए। जिनको गंदे सपने आते अपने सिरों पर हाथ रखो, बोलो यीशु के नाम में मैं तुझे आउट करता हूँ। बोलो यीशु के नाम में मैं तुझे आउट करती हूँ। बीमारी की आत्मा आउट करती हूँ, शैतान की आत्मा को आउट करता हूँ। बोलो 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 यीशु के नाम में आउट। आप पावरफुल है। अगर आप अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे, शैतान आपको डराएगा। आप पावरफुल है। बोलो बोलो शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, बीमारी तू मेरे पैरों के नीचे है, अंधकार की शक्तियां तू मेरे पैरों के नीचे है। बोलो बोलो यीशु के नाम में शैतान, बीमारी आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट आउट। आपके जीवन से सारे शैतान के अटैक खत्म हो जाए, सारे डेविल के अटैक खत्म हो जाए, सारे शैतान के अटैक खत्म हो जाए, सारे शैतान के अटैक खत्म हो जाए। क्वायर अपने हाथों को उठाओ, यीशु को बोलो यीशु मेरे जीवन से सारे अटैक खत्म कर दे। सब अपने हाथों को उठा के बोलो यीशु मेरी कमियों कमजोरियों को नाश कर दे। बोलो 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 एक चुगली वाली जुबान खत्म हो जाए, एक गुस्से वाली जुबान चली जाए। बोलो बोलो मेरी सारी कमियां जल जाए। बोलो 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 अपने मुंह को खोलकर बोलो यीशु के नाम में निकल जाए, आउट हो जाए,
मेरी सारी कमियां, मेरी सारी कमजोरियां, बीमारी की आत्मा, शुद्ध आत्मा, गंदगी की आत्मा निकल आए यीशु मसीह के नाम में, निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल आए यीशु मसीह के नाम में, निकल आए यीशु के नाम में। शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए, बीमारी का आत्मा तुम्हें भरमाने ना पाए, अंधकार की शक्तियां तुम्हें भरमाने ना पाए। आप आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपनी लड़ाई को जीते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब शैतान आपको भरमाने के लिए आए, यीशु का आत्मा आपको ऊंचा करे और आगे लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर वो आत्मा जो मुझे भरमाए, मेरे खुदा से दूर करे, बोलो आज के दिन उसे मैं बांधता हूँ और आउट करता हूँ। बोलो आउट करता हूँ, आउट करो, बोलो यीशु के नाम में आउट करता हूँ। बोलो बीमारी की आत्मा को मैं आउट करती हूँ, भरमाने वाली आत्मा को मैं आउट करती हूँ, शैतान की आत्मा को मैं आउट करती हूँ। आउट करते हैं, आउट करते हैं। आपके बच्चों को सुनो मेरी बात, चर्च अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों को खुदावन के लहू में छुपाओ। सब लोग बोलो खुदावन मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। सब लोग अपने बच्चों को खुदावन के हाथों में सौंपे, उनको फोन से हमेशा दूर रखे, उनको गेम से दूर रखे। वो आने वाली जनरेशन है प्रभु, इनके बच्चे सुरक्षित रहे प्रभु, इनके घराने सुरक्षित रहे प्रभु, कोई जादू टोना इनका हिस्सा न होने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके मोटरसाइकिल्स के लिए, इनकी गाड़ियों के लिए, इनके व्हीकल्स के लिए खुदावन, जब ये बाहर आते जाते हैं तेरे स्वर्गीय दूत इनकी रक्षा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई बैड न्यूज हमारे मोहल्ले का, हमारी चर्च का हिस्सा न होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हमारे मोहल्ले के जवान बेटे और बेटियां खुदा तेरे लहू में छुपी रही हमेशा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा के हम अपने मोहल्ले के लिए प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु की दया को अपने मोहल्ले पर मांगेंगे। सब लोग, सारी कलीसिया खुदावन हमारे मोहल्ले के सेवादारों को ब्लेस कर, हमारे मोहल्ले के जवान बेटे जो नशा करते हैं उन्हें नशे से आजाद कर दे। जवान बेटियां जो तुझसे दूर है प्रभु उन्हें आजाद कर परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारे मोहल्ले पर दया करे परमेश्वर। तेरी दया को हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरे फजल को हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरी कृपा को हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरी ग्रेस को हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरे फजल को हम मांगते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने दिलों पर हाथ रखे, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आपके आनंद को शैतान चुरा न सके प्रभु यीशु के नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपके दिलों से चैन को, शांति को चुराए, वो नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु की शांति आपके दिलों में राज करे प्रभु यीशु के नाम में। आपको यीशु मसीह का प्यार, आपको यीशु मसीह की शांति हमेशा घेरे रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान आपको बेचैन न कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी टेस्टमनियों के साथ वापस आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आप जब सोए, दूत आपके सपनों में आके विजिट करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एंजल्स आपके सपनों में आके विजिट करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के एक बार मेरे साथ एक मन हो जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर आज से मैं वायदा करती हूँ, मैं तेरे सामने जाऊंगी, रोज प्रार्थना करूंगी, रोज बाइबल पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए मैं संगति करनी नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रेयर करनी नहीं छोड़ूंगी, मैं बाइबल पढ़नी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरी हुजूरी में जाना नहीं छोड़ूंगा। अपने मुंह को खोलकर वायदा करे परमेश्वर के साथ, बोलो प्रभु मैं वायदा करती हूँ तेरे साथ जाने का, तेरे साथ चलने का। कोई शैतान मुझे भरमा नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति वाला मुझे भरमा नहीं सकती। तेरा आत्मा मेरे संग है परमेश्वर, तेरी हुजूरी मेरे संग है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठा के अगले फ्राइडे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनॉइंटिंग ऑयल की मीटिंग होगी और लंगर होगा सबके लिए। 2 हफ्ते हम लंगर लगाएंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो। अपने हाथों को उठाए, अगले शुक्रवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा आत्मा
दया रखे, कृपा रखे, फजल करे। उन दोनों बड़ी मीटिंगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी कृपा, तेरे फजल को हम मांगते हैं प्रभु। आई हुई कलीसिया को ब्लेस करना, आए हुए सेवादारों को ब्लेस करना, आए हुए क्वायर को ब्लेस करना प्रभु। तेरा अनुग्रह ये सारा हफ्ता इनके संग रहे प्रभु। ये प्रेयर में बड़े, बाइबल में बड़े, पवित्रताई में बड़े खुदावन। हमारे मोहल्ले में शांति परमेश्वर बनी रहे प्रभु। हमारे परिवारों में शांति बनी रहे। कोई मौत का आत्मा, कोई शैतान का आत्मा, एक्सीडेंट का आत्मा कार्य न कर सके प्रभु। सभी सेवकों को ब्लेस करें, सभी मिशनों को ब्लेस करें प्रभु जी। हाथों को उठाए, अपनी ऑफरिंग के साथ अपने हाथों को उठाए, अपने चंदे के साथ अपने हाथों को उठाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बीजों को बो रहे हैं 100 गुना ये काटने पाए प्रभु। तेरा आत्मा इनके संग रहे प्रभु। ये आशीषों के साथ, बरकतों के साथ वापस जाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें। आखिरी वर्शिप में मेरे साथ एक मन होंगे। सब लोग इस वर्शिप सॉन्ग को बोलेंगे। यीशु तेरे करीब आने से